मेरी रणवीर सिंह वाली वीडियो को पता नहीं क्यों बट यूट्यूब ने पुश नहीं किया। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे दबाने के लिए काफी सारी बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज काम करती हैं। दिन रात करोड़ों में खर्चे होते हैं उन बातों को छुपाने के लिए, मगर आई डोंट नो यूट्यूब ने उसे उतना रीच नहीं दिया जितना वो डिजर्व करता था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को एटलीस्ट 100 के प्लस तक ले जाओ, तो मैं आपको अगले वीडियो में एक नए बॉलीवुड एक्टर की पोल खोलते हुए दिखाई दूंगा। अब आते हैं अपनी ऐसे पोल खोलने की बात है तो एक चीज़ तुम लोग को बता देते हैं। जितना भी तुम लोग आइडियलाइज करता है किसी भी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को, तुमको समझना होगा कि तुम्हारा लाइफ और उसका लाइफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जितना कि तुम्हारे लाइफ और एक बंदर के लाइफ में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे बंदर कैसे पेड़ पे रहता है वैसे ही तुम बंदर है उन लोग के, अगर कंपैरिजन अगर किया जाए तब। हम बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं। कभी इतना ही अगर तुम लोग को रिसर्च करने में मज़ा आता है तो कभी तुम देखना कि वो लोग का एक्सपेंस कितना है, महीने का, दिन का। ठीक है, उन लोग का लाइफ स्टाइल पूरी तरह से हम लोग से डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे जैसा जो हम लोग कुछ कुछ रूल्स बना के रखे हैं कि हम लोग के मैरिज में ये होता है, ये डिसिप्लिन है, या मेल फीमेल का जो डायनेमिक्स चलता है, कल्चर इन्वॉल्व है, वो उस उतना ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा जो फैमिली है वो इस सब चीज़ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि पैसा है, पावर है, हम अपना रूल खुद बनाएंगे। इसलिए एक्टर एक्ट्रेस से बिल्कुल मत सीखो तुम लोग, मेल और फीमेल दोनों, कि कैसे ज़िंदगी जीना है। क्यों? क्योंकि उसका ज़िंदगी एकदम इंटायरली डिफरेंट है। ये सेम चीज़ हो गया कि कोई पेड़ पे बैठा बंदर वो देखेगा हमको, हम बोलेगा कि अरे ना, कल से ही पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे हम। आज वाली वीडियो में वेलकम। एक और कंट्रोवर्शियल वीडियो में आपका स्वागत है। YouTube इंडिया के दो बड़े जायंट्स और एक क्रिएटर के बीच कुछ लफड़ा चल रहा है जो धीरे धीरे काफी ज्यादा एस्केलेट होता जा रहा है। पहले मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि ऐसे लफड़े आए दिन YouTube इंडिया में चलते रहते हैं, मगर इस लफड़े में कुछ ऐसा है जिसपे बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं आराम से अपने नेक्स्ट वीडियो की रिसर्च में लगा हुआ था, तभी मेरी नजरों के सामने रचित की ये वाली वीडियो आई, और जब मैंने वीडियो देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि इस टॉपिक पर बात करनी है। तो आओ लेट्स अनमास्क द रियल फेस ऑफ द बिगेस्ट बुलीज एंड हिपोक्रेट ब्रदर्स ऑफ यूट्यूब इंडिया, द मल्हान ब्रदर्स। दरअसल ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं उस स्ट्रीम से स्टार्ट होती है जहां आईआईटी बाबा रचित के स्ट्रीम में आए थे। उस स्ट्रीम में रचित ने उन्हें मल्हान ब्रदर्स का न्यू ड्रिंक टेस्ट करवाया था। फुकरा इंसान मतलब उन लोगों ने अपना खुद का ब्रांड बनाया है फोकस, जो कि कल परसों उन्होंने लॉन्च किया था। ये सही नहीं है ना, ये ड्रिंक करना ये सब नहीं यहाँ उसके बारे में आईआईटी बाबा ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया जैसा मल्हान ब्रदर्स को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उन्हें ये कह दिया कि ये सब हेल्थ के लिए सही नहीं होती वगैरह वगैरह। फिर रचित ने भी ये कहा कि टेस्ट काफी ज्यादा अच्छी है ड्रिंक की, मगर प्राइस थोड़ा ज्यादा है। लाइक इनकी एक बोतल 150 रुपीज की आती है, जो कि जेन्युइनली इंडिया में जो ड्रिंक्स पॉपुलर हैं उनसे काफी ज्यादा है, और इंडियन कंज्यूमर्स इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं इन ड्रिंक्स के पीछे। मगर इसके बाद जो हुआ वो काफी अजीब था। फुकरा इंसान ने रचित को कॉल करके डायरेक्ट ये कह दिया कि भाई आपको पैसे मिले हैं ये सब कहने के लिए, मेरी ब्रांड की बुराई करने के लिए, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इमेच्योर है। खैर, अब ये लोग ब्रांड भी खोल लिया भाई। अपनी ओपिनियन मैं बाद में दूंगा, पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। फिर इसके बाद रचित के चैनल पे एक स्ट्रीम आती है जिसमें उसने कुछ गेस्ट को बुलाया था, उसमें से एक मैक्सटन भी था। उस स्ट्रीम में ये सारे के सारे ड्रंक थे और ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक से मैक्सटन मल्हान ब्रदर्स के बारे में काफी वियर्ड चीजें कहने लगता है, और वो यही नहीं रुकता बल्कि एक के बाद एक ट्वीट्स भी करने लगता है। साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी कीचड़ ड्रिंक की। अरे ये नहीं बोलना था। क्यों नहीं बोला था? अरे साला फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस साला। उसके इस हरकत करने के बाद रचित अपने पूरे के पूरे स्ट्रीम में मल्हान ब्रदर्स से अपोलोजाइज करता है। एक या दो बार नहीं बल्कि कई कई बार अपोलोजाइज करता है। यहाँ तक कि रचित ने मैक्सटन के पैर भी छुए थे कि भाई शांत हो जा, मत कर ये सब, मगर वो नहीं रुकता। जिसके बाद शुरू होती है ये सारी कंट्रोवर्सी। उस लाइव स्ट्रीम के बाद रचित फुकरा को कॉल करता है और उससे माफी वगैरह मांगता है और सारी चीजें समझाता है। जिसके बाद फुकरा और रचित के इस कॉल का ये कंक्लूजन निकलता है कि इसमें रचित की कोई गलती नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं थी ये चीजें जो स्ट्रीम पर हुई। टेक्निकली सब कुछ यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता तो बिग बुल्स ऑफ यूट्यूब इंडस्ट्री के पहाड़ जैसे ईगो को शांति थोड़ी मिलती। दोनों ऐसे एक और चीज़ हम बता देते हैं, बिग बुल्स ऑफ यूट्यूब। अभी जैसे कि एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं, ट्रेंडिंग पेज हम जाते हैं खोलने। यार इतना डिसअपॉइंटिंग हो गया ना कि ट्रेंडिंग पेज पहले हम खोलते थे तो हमको पता होता था कहाँ आप ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंडिंग पेज पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट रहता ही नहीं है जो देखने लायक हो। अबे ठीक है, नंबर 1 माई न्यू स्पोर्ट्स कार GTA 5 गेम प्ले। क्या देखेंगे भाई इसमें हम? ये 100 पर, और ये नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है? तुमको लगता है कि इसका हम लिखित में दे सकते हैं? हम भी 5 साल से यूट्यूब चला रहे हैं, 3 चैनल है मेरा, ये तो नया चैनल है, 1.5 महीने का। एक चैनल है जो अच्छा खासा रीच पे है, लेकिन कौन देखता है ये? हम बताएं कौन देखता है?
अर्ली एजुकेशन 10वां 12 का जो छोटा मोटा है वही सब देखता है। सबको मिला है पढ़ने के लिए फ़ोन, देख रहे हैं गेम या फिर वो इंडस्ट्री वाला चीज़। नंबर 2 तारक मेहता, ये तो ठीक है, आदमी खाना खाने टाइम देखता है, सही है। देसी होली प्लेयर ठीक है, तारक मेहता ठीक है। आई ट्राइड यूनिक स्नैक्स फ्रॉम एवरी कंट्री, ठीक है, थोड़ा बहुत उतना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी चलो। आज का तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, आज वो लौंडा दिख नहीं रहा, अच्छा मिल गया भाई। इसका जी वैगन का हमको लग रहा है ना पैसा निकल चुका है, एक बार नहीं 4 बार, मतलब 4 जी वैगन का ही पैसा निकाल लिया। डिलीवरी आ गया जी वैगन का टायर देखो, तुमको मजाक लग रहा। अरे दूसरा चैनल है ये तो। दोनों भाइयों ने इसके बाद रचित को अनफॉलो कर दिया, जिससे ऑलरेडी इनके भड़के हुए फैंस को एक फ्री पास मिल गया रचित पे अंधाधुन अटैक करने का। क्योंकि अब खुद मलान ब्रदर्स ने रचित से अपने सारे टाइज कट कर लिए थे, तो इनके फैंस के पास होल्ड करने का कोई रीजन ही नहीं बचा। हेलो एवरीवन, आज मैं क्रैश गेम खेलूंगा। वैसे स्ट्रीम समझ नहीं आ रहा है कि एक स्ट्रीम जो लाइव चल रही हो, जिसमें किसी के पास कोई स्क्रिप्ट ना हो, वैसे स्ट्रीम में अगर कोई अचानक से ऐसी हरकत करने लगे तो स्ट्रीम के होस्ट की क्या गलती? उसने थोड़ी कहा या फिर उसने थोड़ी रोकने की कोशिश नहीं की। उसने तो बल्कि कई बार मैक्सटन को रोकने की कोशिश करी, मगर फिर भी मैक्सटन रुका नहीं। लेकिन मुझे एक चीज इसमें पता है कि इसके पीछे रचित को बुली करने का कोई भी रीजन नहीं था। दूसरी बात, ये सारे ट्वीट्स और सारी बुरी बातें तो मैक्सटन ने करी। रचित ने मैक्सटन से इस बारे में बात करने के लिए एक और वीडियो में आने को कहा, मगर मैक्सटन ना तो अपोलोजाइज करने के लिए रेडी हुआ, ना ही कोई और जस्टिफिकेशन देने के लिए। वो तो अपनी बात पे आज भी अड़ा हुआ है। मगर जो बंदा बार बार माफी मांग रहा है, वो भी उस चीज के लिए जो गलती उसने कभी की नहीं, तो उसे जबरदस्ती हेट करने का क्या सेंस बन रहा है? मैक्सटन ने जो माफी वाला ट्वीट किया, वो भी रचित ने ही उसके फोन से ट्वीट किया था। मगर जो हेट टेक्निकली मैक्सटन को मिलनी चाहिए थी, वो न जाने कैसे रचित पे डाइवर्ट हो गई। मैक्सटन उस वक्त ड्रंक था या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि मैक्सटन बहुत ही बड़ा क्लाउड चेजर है। हो सकता है वो ड्रंक ना भी हो और अल्कोहल को एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा हो, मगर रचित को इतनी हेट क्यों? इन दोनों भाइयों की फैन बेस इतनी ज्यादा फैन बेस का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता है कि ये लोग का एक्चुअली कंज्यूमर कौन है, ये लोग के कंटेंट का। टॉक्सिक है, ये देखो दिखाई दे रहा, इतनी ज्यादा दोगली है, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार। ये जिनके फैन है वो खुद भी तो दोगले हैं बहुत बड़े, ये मैं आगे बताऊंगा। पर भाई सब अलाउड है। अभी बात इनके टॉक्सिक फैंस की कर लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि रचित के चैनल पे वो स्ट्रीम आई, इन्होंने रचित को टारगेट करना शुरू कर दिया। और तो और उसके माँ बहन तक पहुंचने में भी उन्हें देर नहीं लगी। लाइक इमेजिन, आज से कुछ टाइम पहले ये इसका भी जो आर्मी है वो भी एकदम क्या ही बोले, सबका जो एज ग्रुप है एल्विश और उसके फैन बेस को उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि वो बात बात पे वुमेन को टारगेट करते हैं। एल्विश आर्मी ने जब स्ले पॉइंट की फोटो मॉर्फ करी थी, स्ले पॉइंट की गौतमी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे माँ बहन की, तब इन्हें मॉरल वैल्यूज याद आ रहे थे कि हमें ऐसे किसी वुमेन को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनकी तो सोच ही बहुत ही ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है वगैरह वगैरह। मगर जब इनके क्रिएटर पे बात आ गई तो ये सारे वही सेम चीज मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने एल्विश को इस वजह से भी टारगेट किया था क्योंकि उसने अपने फैंस को हेट रोकने के लिए नहीं कहा। तो क्या फुकरा को नहीं पता कि रचित को कितनी हेट मिल रही है? क्या उसने कहा अपने फैंस को हेट रोकने के लिए? स्ले पॉइंट ने एल्विश पे एक हेल्दी रोस्ट बनाया था, तो वो ऑफेंड हो गया और सब उसे ये सलाह दे रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पे कौन ऑफेंड होता है। आज खुद इनके फेवरेट क्रिएटर से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली वीडियो नहीं झेली गई, तो ये कुछ नहीं कह रहे। भाई कहां लेके जाओगे इतना दोगलापन? मैं एल्विश आर्मी ने जो किया उसे सही नहीं कह रहा, मगर मेरे हिसाब से तो ये एल्विश आर्मी हो या फिर पांडा गैंग, दोनों एक नंबर के नल्ले हैं, निकम्मे लोग हैं जिनका जिंदगी में बस एक ही गोल है, और वो ये है कि कैसे अपने फेवरेट क्रिएटर से एक बार मेंशन मिल जाए। तो ऐसे निकम्मे और नल्ले लोगों में से मैं किसी की भी साइड नहीं हूं, मैंने तो बस इस पांडा गैंग की हिपोक्रेसी एक्सपोज करी। 14-15 साल की लड़कियां भरी पड़ी हैं इनके फैन बेस में, फिर भी किसी ने उन लोगों को कॉल आउट नहीं किया जो रचित की माँ बहन को गालियां दे रहे थे। और ये तो इतने टॉक्सिक है कि कभी कभी खुद अपने फेवरेट क्रिएटर की मेंटल पीस की वाट लगा देते हैं। जब ट्रिगर्ड और रुचिका की शादी हुई तो रुचिका पे सबसे पहले हेट देने वाली खुद ट्रिगर्ड इंसान की निब्बी ऑडियंस ही थी। रुचिका को बॉडी शेम, उसकी शक्ल का मजाक, उसके बैकग्राउंड का मजाक, उसे गोल्ड डिगर कहना, वो निश्चय को डिजर्व नहीं करती, ये सब सबसे पहले इनकी निब्बी ऑडियंस ने ही शुरू किया था। इसके फैंस पुलिस को टैग कर रहे हैं कि उसने दारू पी के स्ट्रीम कर दी। भाई अंधे हो क्या? उसने खुद अपने स्ट्रीम के टाइटल में 18+ लिख रखा है, और YouTube की पॉलिसी के अनुसार कोई माइनर ड्रिंक एंड स्ट्रीम नहीं कर सकता। रचित माइनर है, एक 18+ लड़का अपनी 18+ वीडियो में ड्रिंक कर रहा है, तो उसे ट्विटर पे पुलिस को टैग करके अरेस्ट कैंपेन चला रहे हैं। यार ये YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइन बस हम ही लोग के लिए बना हुआ है क्या? मेरा जो मेन चैनल है
उस पर थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है। तो वही हम सोच रहे हैं कि यार ये क्या है, जबकि इस चैनल पे थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं, उस चैनल में तो बस और भी पता है, मतलब वो अब देख रहे हैं उस पर क्या होने वाला है पता नहीं। लेकिन तुमको लगता है कि छोरो तुमको क्या ही पता। अरे कितने वेले हो यार। मलान ब्रदर्स एक बीमारी से जूझ रहे हैं और वो है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उनसे ये पचता ही नहीं है कि कोई भी कम सब्सक्राइबर्स वाला उन पे कुछ भी नेगेटिव कह दे। छोटी से छोटी क्रिटिसिज्म भी नहीं झेल सकते वो एक इंसान से जिनके सब्सक्राइबर इनसे काफी ज्यादा कम हो। सारी दुनिया उनके नीचे रहे, वो सबको कुछ भी कह दे मगर कोई उन्हें कुछ ना कहे, ये सब चाहते हैं ये दोनों। बिग बॉस में भी जब फुकरा को ये लगने लगा था कि एल्विश यादव की तरह माहौल बनने लगा है, फुकरा के हाथ से ये गेम निकल रहा है, तो इसने एल्विश से फालतू में कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया था। बाहर इसके भाई ने अलग चीजें शुरू कर दी थी। रचित ने अपने वीडियो में ये बताया कि ये दोनों भाई इससे तब से चिढ़ रहे हैं जब से इसने एल्विश को अपने वीडियो में एंटरटेनिंग बोल दिया था। हालांकि रचित ने ये साफ साफ कहा था कि ऐसे एक बात बोलते हुए खराब लगेगा, लेकिन इसमें जितना भी क्रिएटर को दिखाया गया, कोई भी डिजर्व नहीं करता है उस पोजीशन को जो इस पोजीशन पे ये लोग अभी है। हम नहीं कह रहे कि हम डिजर्व करते हैं उस पोजीशन को, नहीं, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि नया जनरेशन जो बच्चे लोग, मतलब वो इन लोगों को देख के बड़े हो रहे हैं। सोच के देखो। तो फुकरा को सपोर्ट कर रहा था, उसने वोट भी फुकरा को ही दिया। इन्होंने उसे स्ट्रीम में नहीं बुलाया जिसमें सारे क्रिएटर्स को ट्रिगर्ड ने बुलाया था बिग बॉस देखने के लिए। हालांकि इनकी ईगो तब टूटी जब एल्विश यादव बिग बॉस जीत गया, मगर फिर भी ये खुद को न जाने क्या समझते हैं, छोटी छोटी चीजों से ऑफेंड होकर बच्चों की तरह एक दूसरे को अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम पहले लक्ष्य ने इनकी शादी पे एक वीडियो बना दिया था जिसमें उसने इन्हें हल्का सा कॉल आउट कर दिया और राजा ब्लॉग से कंपेयर कर दिया। बस महाराज की इतने में ही ईगो हर्ट हो गई और लक्ष्य को अनफॉलो कर दिया। और तो और उसे ये कहकर रिप्लाई दिया कि अब फैमिली में कोई नया इंसान आएगा तो क्या उसे ना दिखाएं। अरे मेरे भाई, आप अपने भाई के वीडियोस खुद नहीं देखते क्या? उसने राजा व्लॉग्स को इसी बात पे क्रिटिसाइज करा था कि उसने अपनी शादी को इतना मिल्क कर लिया, तो क्या राजा व्लॉग्स के घर में नया मेंबर नहीं आया था? और अगर एक बात बताओ, अगर राजा व्लॉग्स से कंपेयर कर भी दिया तो इतनी क्या जल गई आपकी? अच्छा, एक ये लोग बहुत गरीब इंसान से कंपेयर कर दिया तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगा होगा और आपकी ईगो हर्ट हो गई होगी। मैंने एल्विश वाले वीडियो में ये साफ साफ कहा था कि जिसका करियर खुद रोस्टिंग से बना हो, जिसने कुछ टाइम पहले खुद बिलो द बेल्ट रोस्ट किया हो, उसमें खुद के ऊपर एक रोस्ट झेलने की शक्ति होनी चाहिए। और ये सेम चीज मैं मल्हान ब्रदर्स को भी कहूंगा। ट्रिगर्ड का करियर ही दूसरों का मजाक उड़ा के बना है और इनसे एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं झेली जा रही। रचित को बेवजह हेट इसलिए मिल रही है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उसे हेट मिले। अगर ये अपने फैंस को पहले ही मना कर देते तो इतनी ऐसे देखो, वीडियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम तुमको एक थ्योरी समझाना चाहते हैं। तुम लोग अगर सोच रहा है कि भाई आजकल ट्रेंडिंग पे उल्टा पुल्टा या अजीब अजीब कंटेंट इतना क्यों रहता है टॉप पे, उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। इसके पीछे एक मतलब बताते हैं रीज़न क्या है। देखो, ट्रायंगल थ्योरी बोलते हैं उसको हम। ये खासकर ट्रायंगल थ्योरी तो हमेशा से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये जो अभी 2018 के बाद जो जियो आया, 4G आया, मतलब उसी टाइम जो सब ये सब आने लग गया, फिर 5G आया, स्मार्टफ़ोन का दाम इतना गिर गया कि भाई कोई भी खरीद सकता है 5,000 6,000। अभी भी अच्छा खासा स्मार्टफ़ोन 5,000 में मिल जा रहा है। तो जो ऑडियंस है ना, ये एक तरह से काफ़ी, तुमको एक चीज़ बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार जो IIT करते हैं, खुद हम NIT किए हैं, लेकिन मेरा तो ठीक है CS था, तो हम जहाँ पे जाना था हम वहीं पे गए, लेकिन उसको हम भी छोड़ दिए क्योंकि YouTube ज़्यादा हमको बढ़िया लग रहा है, तो हम YouTube पे थे। फिर भी जो IIT NIT, तो IIT के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो IIT के जो मेन जो ब्रेनर होते हैं, तुमको क्या लगता है वो लोग कहाँ जाते हैं? कोई रिसर्च सेंटर में जाता है? कहीं नहीं। ये लोग मार्केटिंग में जाते हैं, ठीक है। वो लोग जाते हैं, जियो में चले जाएंगे, एयरटेल में चले जाएंगे, एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे टारगेट करते हैं ये लोग। कैसे क्या टारगेट करना है हम बताते हैं तुमको क्या मामला है। पहले के टाइम में गांव वगैरह में बिजली भी नहीं था, ठीक है। अभी बिजली को तो भूल जाओ, सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में 5G नेट है, ठीक है। तो अभी जो मेन कंज्यूमर है ना, ट्रायंगल थ्योरी का मतलब समझाते हैं तुमको पहले हम। ओवरऑल एक बार में अगर बात किया जाए तो जैसे कि तुम्हारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है लाइन 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन दे दिए। स्केच के लिए ले लिया, ये है 1% वाला, ठीक है। इसमें कोई नहीं आता, हम लोग कोई नहीं आते, इसमें भी कोई नहीं आता, इसमें अमीर बाप के बच्चे आते हैं। और इसमें आते हैं जो उतना अमीर नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्चूनर वाले हैं, ठीक है, फॉर्चूनर। और ये है मिडिल क्लास,
जिनके पास जैसे जैसे ईएमआई पे कुछ भी चल रहा है, बाइक वगैरह, कार वगैरह, कुछ भी, ठीक है। और ये है एकदम लोअर क्लास, ठीक है, लोअर क्लास। लेकिन अभी जो हाईएस्ट तुम बेस ट्रायंगल का क्या मतलब है, ये जो सबसे ज़्यादा एरिया है ना, भले ट्रायंगल में नहीं दिख रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में है। तुम कभी जनरल का टिकट कटा के कोई लॉन्ग सफ़र करके देखो, तुमको पता चलेगा कि क्या हाल है। तो बहुत पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन अब फिल किया गया है स्मार्टफोन से और हाई स्पीड इंटरनेट से। और ये लोग का जो ह्यूमर लेवल है, हम नहीं कहते हैं कि ख़राब है ह्यूमर लेवल, लेकिन ये लोग का जो ह्यूमर लेवल है वो पूरी तरह से डिफरेंट है ये लोग से, ठीक है। ये लोग तो कंज्यूम करता ही नहीं है इंटरनेट, और ये लोग तो खुद कंटेंट ही बनाता है या फिर ये लोग पे ही कंटेंट बनता है, और ये लोग भी कंज्यूम करते हैं अच्छा खासा। लेकिन ये लोग एजुकेशन वगैरह देखते हैं, और भी बहुत सारा कंटेंट है जिसको बोल सकते हैं जो थोड़ा सा वर्थ वाइल होता है वॉच करने का, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा चाहता है कि ऊपर जाएँ, और इसको लेके ये थोड़ा वर्थ वाइल कंटेंट देखता है। लेकिन ये जो है ना कंटेंट, ये लोग जो कंज्यूम करते हैं, और ये लोग का जो पॉपुलेशन है वो पिछले 5 साल में एकदम टॉप पे गया है अगर कंपैरिजन किया जाए फ़ोन वगैरह को लेके तब। और इसके वजह से आलतू फालतू ट्रेंडिंग पे दिखता है। तो उसको तुमको समझना होगा कि मिडिल क्लास ये लोग नहीं देख रहे हैं उसको, ये लोग देख रहे हैं। और अगर इसमें से भी कुछ ऑडियंस आ रही है तो इसका जो एज है वो काफ़ी लो है, ठीक है, वो बच्चे लोग देख रहे हैं। तुम देखो ना, अभी तुम क्या ही बताएं, और रुको ना अभी हम सर्च करके देखते हैं, शायद मिल जाए। जैसे लोग का फ़ैन मीटिंग होता है ना, उसमें तुमको फ़ैन मीटिंग दिखाते हैं। क्या नाम है, फुकरा फ़ैन, अरे लोग तो भाई लोग है यार। फ़ैन क्या, फ़ैन उन है भी कि नहीं भाई, छोड़, तुम लोग समझ गया, ठीक है।